जय गुरु जी संगत जी। आज हम जा रहे हैं डुगरी। आज है महासमाधि दिवस। सबको जय गुरु जी। आज 31 मई है 2022। 31 मई को गुरु जी ने समाधि ली थी। समाधि तो ली थी वैसे गुरु जी हमारे साथ ही हमेशा के लिए। तो आज वहाँ पर डुगरी में सब जाते हैं, ज़्यादातर लोग आश्रम डुगरी मंदिर में। मैं आपको उस रूट में पूरा बताऊंगा कि आप दिल्ली से डुगरी कैसे जा सकते हैं। और वहाँ पे बीच बीच में जो आश्रम की तरफ से लंगर प्रसाद दिया जाता है वहाँ पर भी जाएंगे, डुगरी मंदिर जाएंगे। तो आइए चलिए और बोलिए जय गुरु। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे दिल्ली से। हम दिल्ली से चल रहे हैं। यहाँ से पहले जो मेन स्टेशन है मैं आपको बता देता हूँ। पानीपत, करनाल, अम्बाला, अम्बाला से खन्ना। बिल्कुल सीधी रोड है, कहीं नहीं मुड़ना। खन्ना पे जाके आपने लेफ्ट टर्न लेना है। वहाँ पे फ्लाईओवर आएगा मेन खन्ना का। वहाँ से संगत जी बहुत सारे सेवादार खड़े होते हैं, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। जो सेवादार हैं वो आपको डायरेक्शन देते रहेंगे। बाकी आप पूछ भी सकते हैं अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो कि डुगरी पिंड कहाँ है। बहुत फेमस है वहाँ ये जगह, तो आपको आराम से पता लग जाएगी। बहुत ही अच्छा इंतजाम होता है वहाँ पे। तो अभी हम चल रहे हैं और आपको पूरा बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। थैंक यू। ये दिल्ली का बाईपास है जी। यहाँ से बिल्कुल सीधा कहीं नहीं मुड़ना आपने खन्ना तक। यहीं से आएगा पहले पानीपत, फिर आएगा करनाल, उसके बाद बिल्कुल सीधा अम्बाला। अम्बाला से आपने आगे जाना खन्ना की तरफ। तो ये मूर्थल आ गया जी। यहाँ मूर्थल में आप चाहे तो कुछ खा पी सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ढाबे बने हुए हैं और आलीशान ढाबे हैं। बाकी अभी थोड़ी दूर पे करनाल पे ही गुरु जी के आश्रम की तरफ से लंगर प्रसाद का इंतज़ाम होता है। आप वहाँ पर भी लंगर प्रसाद कर सकते हैं और गद्दी लगी होती है गुरु जी की, दर्शन भी कर सकते हैं। ये रास्ते में ही पानीपत क्रॉस करते ही आश्रम की तरफ से छबील की सेवा की जा रही है। और जगह जगह ऐसे इंतजाम होते हैं। तो गुरु जी अपने बच्चों को हमेशा खिलाते पिलाते ही बुलाते हैं डुगरी आश्रम, और वापसी में भी खिलाते पिलाते भेजते हैं। बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ पे। हम छबील पीते हैं। तो ये करनाल में ईडन गार्डन एक फार्म हाउस आता है, वहीं पर लंगर प्रसाद का इंतजाम होता है जाते वक्त। जब आप दिल्ली से जाते हैं तो ये देखिए ये कट है, एक फ्लाईओवर ऊपर जा रहा है। जैसे ही आप करनाल लेक क्रॉस करते हैं उसके बाद ये आप थोड़ा गाड़ी शुरू रखिएगा और ये एंट्री है ईडन गार्डन की। गेट नंबर 2 से एंट्री होती है हमेशा ही। अब आप आगे जाएंगे तो आगे लेफ्ट साइड पे पार्किंग बनी हुई है, वहाँ अपनी आप गाड़ी पार्क करिए। और उसके बाद वहाँ पे सेवादार खड़े होंगे, वो आपको डायरेक्शन दे देंगे कि आपने कहाँ जाना है। अंदर हॉल में एक गद्दी लगी होती है और वहीं पे लंगर प्रसाद का इंतज़ाम भी होता है। आश्रम की तरफ से बहुत ही अच्छा इंतजाम किया जाता है। पार्किंग राइट पे भी होती है, लेफ्ट पे भी होती है। जय गुरु जी का। जहाँ पर भी जगह मिले, जहाँ आपको डायरेक्शन सेवादार दें, आप अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर दीजिए। बहुत बड़ी स्पेस होती है। और ये पार्किंग एरिया है। अब हम यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और दर्शन करने अंदर जाएंगे और लंगर प्रसाद चखेंगे। तो यहाँ से भी गाड़ी पार्क करके वो देखिए सामने 2 हॉल्स बने हुए हैं और दोनों में ही इंतजाम होता है। जहाँ भी आप जाना चाहें उसमें जा सकते हैं। बाहर चाय का और जल प्रसाद का इंतजाम होता है और अंदर लंगर प्रसाद का होता है।
तो ये देखिए, ये है हॉल। ये बाहर अपने आप जूते उतार के, जूते चप्पल, और ये हॉल में हम अंदर जाएंगे। लंगर प्रसाद हमने चख लिया जी, बहुत आनंद आया। लंगर जिस खाने में जुड़ जाए उसमें वैसे ही स्वाद दुगना और आशीर्वाद मिल जाता है प्रभु जी का। अब ये मैं आपको लोकेशन दोबारा समझा देता हूँ। करनाल लेक जैसे आप क्रॉस करते हैं, गाड़ी पे अगर आप आ रहे हैं तो स्पीड धीरे करिएगा और गाड़ी लेफ्ट को रखिएगा। करनाल लेक क्रॉस करते ही लेफ़्ट साइड पे ईडन गार्डन ये है फार्म हाउस। यहीं पर ज़्यादातर जब भी आप दिल्ली से डोगरी जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे जो ईडन गार्डन आता है, तो यहीं पे सुबह प्रसाद का अरेंजमेंट होता है और वापसी में अलग अलग मेन्यू चेंज होते रहते हैं। तो प्रसाद ज़रूर यहाँ पे आप चखिएगा, ग्रहण करिएगा, गुरु जी का आशीर्वाद लीजिएगा और बहुत आनंद आएगा आपको। अब चलते हैं आगे डुगरी धाम। जय गुरु जी। और एक चीज़ और संगत जी, प्रसाद की कोई कमी नहीं होती, प्रसाद बहुत बनता है, बहुत खुला बनता है। तो जब भी आप लोग आते हैं यहाँ पे तो प्रसाद उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं। अगर बच्चे साथ में हैं तो आप उनकी प्लेट में खुद डाल दीजिए या अपने साथ ही खिला दीजिए। प्रसाद का एक भी दाना आप प्लीज़ वेस्ट मत करिए, छोड़िए मत प्लेट के अंदर। तो जितना मर्जी खाइए पर लेते रहिए धीरे धीरे करके, वेस्ट नहीं करना। तो अभी हम अम्बाला पहुँच गए हैं। अम्बाला से भी बिल्कुल सीधा जाना है आपने। और ये अम्बाला से बिल्कुल सीधा आते हुए अब हम खन्ना पहुंच गए हैं। और ये देखिए लेफ़्ट साइड पे आप देखिएगा कि सेवादार खड़े होंगे, ये आपको डायरेक्शन देंगे। यहाँ पे खन्ना वाले एक लास्ट वाला जो पुल आता है, मतलब खन्ना शहर में जो पुल आता है, वहाँ से हमने लेफ़्ट लेना है और यहाँ सेवादार खड़े होंगे। बस ध्यान रखिएगा कि आप पुल चढ़ मत जाइएगा आगे। ये गुरुद्वारा आप देखिए, गुरुद्वारा आपको नज़र आ रहा होगा, इसी वाले पुल से पहले जो कट रहा है, यहाँ से हमने गाड़ी नीचे उतारनी है अपनी और आगे एक चौक आएगा, वहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे आश्रम की तरफ। खन्ना का मेन फ्लाईओवर आपने क्रॉस नहीं करना। और ये आ गया जी वो चौक। देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे पोस्टर लगा हुआ है और सेवादार भी खड़े हुए हैं। डोगरी मंदिर की तरफ एरो लगा हुआ है और इसी चौक से हमने लेफ़्ट को मुड़ना है। अब ये रोड बिल्कुल सीधा आपने जाना है। जहाँ जहाँ भी कन्फ्यूज़न होती है वहाँ पे आश्रम की तरफ से सेवादार खड़े होते हैं, वो आपको बताते रहेंगे कि आपने किस तरफ जाना है। कभी कभार क्या होता है कि आगे रास्ते बंद होते हैं, लेकिन आश्रम की तरफ से इतनी अच्छी सुविधा होती है कि जिस भी कट पे रास्ता बंद होगा या आगे जाम होगा, वहाँ पे सेवादार खड़े होंगे और आपको डायरेक्शन देंगे। ये देखिए, ये आश्रम की तरफ आगे जाते हुए रोड है और आसपास बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, खेत होते हैं। आप वैसे भी कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। हर महीने के पहले संडे को आश्रम खुलता है, तो आप वैसे भी आ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आके प्लीज़ गाड़ी को स्पीड मेंटेन रखिएगा, ओवरटेकिंग मत करिएगा, क्योंकि गांव है सारे बीच में और कभी भी कोई हादसा ना हो जाए। तो आराम से बस शब्द सुनते जाइए, गुरु जी का नाम लेते जाइए। जल्दी किस बात की है, क्योंकि कोई एकदम से यहाँ से कोई बाइक वगैरह बीच में आ जाती है तो किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। बस आराम आराम से चलते जाइए। ये हमें गांव से इस बार एंट्री दी गई है क्योंकि आगे कुछ जाम बता रहे हैं। हालांकि अभी तो काफ़ी दूर था रास्ता, लेकिन अभी एक गांव में से एंट्री करके वापस ये सड़क बाहर की तरफ निकलेगी। तो आपको जो भी सेवादार डायरेक्शन देते हैं बस आपने उनको फॉलो करना है।
आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये भी अंकल खड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ कट होगा वहाँ पे आपको सेवादार अंकल मिल जाएंगे, वो आपको डायरेक्शन देंगे ताकि आप इधर उधर ना चले जाएं। ये देखिए मतलब सुविधा इतनी होती है आश्रम की तरफ से कि मैं आपको क्या बताऊं। आप आइए, जरूर आया करिए डुगरी। और जगह जगह ये इतने खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे यहाँ हरे भरे खेत होते हैं और सर्दियों में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो जगह जगह आप देख सकते हैं कि ताज़ा गुड़ बन रहा है, वो आप ले भी सकते हैं। संगत जी एक बात और, लंगर प्रसाद का इंतजाम आश्रम में तो होता ही है डुगरी पिंड में, वापसी में भी रास्ते में लंगर प्रसाद का पूरा इंतजाम होता है। तो आप सेवादारों से यहाँ से पूछ सकते हैं कि दिल्ली जाते हुए आप कहाँ पे इंतजाम कर रखा है आश्रम की तरफ से, तो वो आपको बता देंगे। करनाल में होता है या फिर गन्नौर के आसपास कहीं होता है, वहाँ सेवादार भी खड़े होते हैं, वहाँ पे आपको लंगर प्रसाद पूरा मिलेगा। बहुत अच्छे से करके जाइएगा। और यहाँ पे हम अब पहुँच चुके हैं, ये डुगरी पिंड। यहाँ पे अब देखते हैं गाड़ी कहाँ लगाई जाती है। अब सेवादारों की तरफ से जो हमें हुक्म मिला है वो है कि गाड़ी इस तरफ लेके जानी है, जहाँ जहाँ पार्किंग का स्पेस खाली होता है उस हिसाब से गाड़ी लगाई जाती है। तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके यहाँ पर आकर किसी भी सेवादार से कोई बहस ना करें, क्योंकि मैं देखता हूँ कई लोग बहस कर रहे होते हैं कि वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। देखिए ये सब हमारे इंतजाम हमारे लिए ही है। यहाँ बहुत बड़ी पार्किंग का आगे इंतजाम होता है। अब कोई आगे तो कोई पीछे, और जहाँ हुक्म हो गुरु जी का वहाँ चलते जाइए। ये देखिए पार्किंग की बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ होती है, आपको आराम से गाड़ी पार्किंग की जगह मिलेगी। आप यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करिए। हजारों गाड़ियाँ आई होती हैं, बहुत संगत आती है गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए आज के दिन। ये देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है, विशाल पार्किंग है और बहुत अच्छे से व्यवस्था की जाती है। आश्रम के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। यहाँ से पंडाल की शुरुआत होती है, जहाँ से आपने एंट्री करनी है। यहाँ पे अपने जोड़े जूते चप्पल उतार के आगे आश्रम की तरफ जाया जाता है और वॉशरूम की अच्छी फैसिलिटी है। वापसी में लंगर प्रसाद दिया जाता है। दर्शन के लिए अंकल यहाँ से आना। हाँ जी अंकल, यहाँ पे तो भी कैमरा मैं यही बंद करूँगा और दर्शन करने के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। जय गुरु जी। अभी तो कर गया है और दर्शन अभी हमने कर लिए हैं, हम निकल गए हैं वापसी के लिए। ये है हमारे गुरु जी का पिंड, गांव, पवित्र नगरी। यहाँ का एक बार आकर बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार आएंगे तो आपको बार बार यहाँ आने का मन करेगा। तो आइए, प्रोग्राम बनाइए। अगर आपको वैसे भी कभी आना है तो हर महीने आश्रम खुलता है, हर महीने के पहले संडे को आश्रम खुलता है। टाइमिंग होता है सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक। आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। आइए, ब्लेसिंग दीजिए, लंगर प्रसाद करिए। लंगर प्रसाद करने के बाद जो प्लेट बच जाती है, संगत जी उसे गांव में मत फेंकिएगा, सफाई का ध्यान रखिएगा। ये हमारे गुरु जी का गांव है, हमने गंदा नहीं करना। संगत जी दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे। हमको रश बहुत था पर आश्रम की तरफ से मेंटेनेंस बहुत अच्छा किया जाता है मेंटेन, तो उसमें पता नहीं लगता। 12:30 हम यहाँ पहुँच गए थे और 3 बजे तक हम दर्शन हो गए। लंगर प्रसाद हमने कर लिया, लंगर प्रसाद भी बहुत अच्छा था। और अब हम वापसी जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, अपने घर की तरफ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और आप भी आइए दर्शन करने के लिए गुरु जी के आश्रम डुगरी धाम। यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु जी।